हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज PYQ सीरीज, जो मॉडल पेपर है जुलाई 2016 का। इसके पहले हम 2013, 2014, 2015 के हम PYQ सॉल्व कर चुके हैं। तो अगले सीरीज पे हम आज सॉल्व कर रहे हैं 2016 का, जो UGC नेट दिसंबर 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं हम आज पहला क्वेश्चन। रा वर्ण उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि जो रा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मूर्धा। व्यंजनों का वर्गीकरण हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो व्याख्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चारों ऑप्शन की व्याख्या आप देखते चलेंगे तो उससे आपको नोट्स दोबारा रिवाइज अपनी कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही अगर कभी नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ये रिवीजन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। कंठ वर्ण से है का, खा, गा, घा, अंगा। तालव्य है, तालु से जो उच्चारण हुआ है देख लीजिए, चा, छा, जा, झा, इया और यह सा अलग से ही इसे देख लीजिए। मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, सा। दंत दांतों के मूल से देख लेते हैं, ता, था, दा, धा, ये दांतों से है। अब वर्त से देख लेते हैं, दंत मूल से ना, सा, रा, ला, ओष्ठ है, पा, फा, बा, भा, मा। दंत ओष्ठ है निचले होठों और ऊपर के दांतों से, वा, फा। जो स्वर यंत्री काकल्य स्वर है वो है का, काकल्य है, स्वर यंत्री काकल्य है का। अगले हम क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरफल अलिजा जिम वाहे रित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी कढ़पा, ऑप्शन सी डोम्भिपा, ऑप्शन डी कुक्कुरीपा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कढ़पा। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरफल अली आजिम वाहे रेत भ्रमयंती। देख लेते हैं इनकी व्याख्या कि और जो पंक्तियाँ हैं किसकी हैं। गंगा जमुना माझे बहे रिनाई तहे बुडली मातंग योइला लीले पारे करे। डोम्भिपा की है। सरहपा की है, जही मन पवन न संच रही रवि शशि नाहि पवेश ताहि व्रत चित्त विषाम करु सरेहे कहु उवेश। सरहपा की है। कुक्कुरीपा की है, ससुरी निंद गेल बहुडी जागै कानेट चोर निकला गई मांगै दिवसई बहुड़ी काढ़ई डरे अभाह रति भैले कामारु जाए। अगले क्रम पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है। ये पंक्ति किसकी है, कबीरदास जी कहते हैं, सूर समाना चंद में दहों किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। व्याख्या और देख लेते हैं, तुलसीदास जी की है। निगम अगम साहेब सुगम राम संचली चाह अम्बु असन असलोकियत सुलभ सबहि जग माह। अगली है दादू दयाल की, असत मिलई अंतर पड़ई भाव विगत रस जाई साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। सुंदरदास की है, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए न तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। सुंदरदास जी कहते हैं यदि बोलते हैं बोलना है तो बोलने की बुद्धि हो, नहीं तो आप चुप रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है। तो आपको पता है कि द्वैतवाद के जो प्रणेता हैं माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रणेता माधवाचार्य हैं। संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। विशिष्टा द्वैतवाद के प्रणेता हैं रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय है इनका, रुद्र संप्रदाय है। द्वैतवाद निम्बारकाचार्य संकादि संप्रदाय। शुद्धा द्वैतवाद विष्णु स्वामी का है, रुद्र संप्रदाय।
हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्त के प्रतिष्ठित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रौस्तुल हकायक के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी है नूर मोहम्मद। रौस्तुल हकायक के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। रौस्तुल हकायक नूर मोहम्मद, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद। उस्मान की चित्रावली है सन 1613, ज्ञानदीप 1619 शेख नबी की है, हंस जवाहिर 1731 किसकी है रचना कासिम शाह की 1731। नूर मोहम्मद की रौस्तुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है, अन्य सभी रचनाएं अवधी में है। रौस्तुल हकायक जो है ये फारसी में है, बाकी इंद्रावती अनुराग बांसुरी क्या है अवधी में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? ऑप्शन सी है पद्माकर भट्ट। प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने की है। देखते हैं, रीतकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य रचना पद्माकर भट्ट ने किया है। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ देख लेते हैं हम। हिम्मत बहादुर विरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही विरदावली, कल पच्चीसी, राम रसायन, अली जाह प्रकाश। जो ग्वाल कवि हैं सर्वांग निरूपण काव्य ग्रंथ है यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद रसरंग। कृष्णजू को नक्शे के दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, श्रुत वर्णन, अलंकार भ्रमभंजन, रस रूप दृग शतक हैं। राम सहाय छंद निरूपण के कवि काव्य ग्रंथ हैं वृत्त तरंगिनी 1816, अलंकार प्रकाश 1648, वाणी भूषण राम सत्सई तथा ककहरा। सम्मन नीत काव्य कवि के नीत काव्यकार कवि के काव्य ग्रंथ हैं स्फुट दोहा तथा पिंगल काव्य भूषा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? ऑप्शन ए रसनिधि, ऑप्शन बी वृंद, ऑप्शन सी भूपति, ऑप्शन डी बेनी प्रवीण। तो इसका सही जवाब है बेनी प्रवीण ने सत्सई की रचना नहीं की है, रसनिधि वृंद भूपति ने की है। बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ हैं भूषण श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817, नाना राव प्रकाश। वृंद के काव्य ग्रंथ हैं 12 मासा 1668, भाव पंचाशिका 1686, नयन पचीसी 1686, पवन पचीसी 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691, यमक सत्सई 1706, अलंकार सत्सई, वृंद विनोद सत्सई। रसनिधि पृथ्वी सिंह के काव्य ग्रंथ हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त 12 मासा, रसनिध सागर, हिंडोला अरिल, रसनिध सत्सई। भूपत के काव्य ग्रंथ हैं भूपति सत्सई, कंठभूषण, रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रमरदूत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सही है सत्यनारायण कविरत्न। भ्रमरदूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न। व्याख्या है सत्यनारायण कविरत्न के काव्य ग्रंथ हैं भ्रमरदूत तथा प्रेमकली। जगन्नाथ दशरथदास रत्नाकर के काव्य ग्रंथ हैं गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकासी वीराष्टक। लाला भगवान दिन के काव्य ग्रंथ हैं वीर छत्राड़ी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन। राय देवी प्रसाद पूर्ण के काव्य ग्रंथ हैं धाराधर धामन 1902, स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, बसंत वियोग 1912, पूर्ण संग्रह। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित किया है। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है।
जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म कारोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। इसका सही आंसर है, किस सर्ग से लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही है ऑप्शन नंबर सी। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। ये उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी की रचना 1935 में हुई है। लज्जा सर्ग की पंक्ति देख लेते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वासना मधुर क्रीड़ा मिश्र चिंता, साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास। काम सर्ग से पंक्ति है। था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती दुहरी, कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगिणी पर आधारित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कल्हड़ की राज तरंगिणी पर विशाख नाटक आधारित है। देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक और उनकी विषय वस्तु। विशाख का प्रकाशन वर्ष 1921। विशाख का कथानक कल्हड़ की राज तरंगिणी के आरंभिक अंश से लिया गया है। राजश्री 1915। इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेन सॉन्ग द्वारा ऐतिहासिक विवरण है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। अजातशत्रु 1922। इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल, कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र यादव की आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मान लीजिए जब उनका एक तलाक हो गया था, वो विच्छेद हो गया था आपस में, तो वो आप मुड़ मुड़ कर देखते थे कि कहीं एक बार देख लें। ये सिर्फ ट्रिक है, इसके अन्यथा मत लीजिएगा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी की आत्मकथा है। गालिब छूटी शराब सन 2000 रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। कमलेश्वर की है जो मैंने जिया 1992। यादों का चिराग 1997। जलती हुई नदी 1999। कमलेश्वर की तीनों आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मणिकर्णिका के लेखक हैं। मणिकर्णिका के लेखक हैं डॉक्टर तुलसीराम, जिनकी पहली है 2010 में आई थी मुरधैया आत्मकथा। फिर आई है मणिकर्णिका 2013। देख लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 जूठन। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 है। डॉक्टर धर्मवीर। तिरस्कृत सूरजपाल सिंह चौहान 2002। संतप्त 2006 सूरजपाल सिंह चौहान। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास। महाकाल 1947। सेठ बांकेमल 1955। बूंद और समुद्र 1956। शतरंज के मोहरे 1959। सुहाग के नुपुर 1960। अमृत और विष 1966। 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968। एकदा नैमिषारण्य 1972। मानस का हंस 1972। नाचो बहुत गोपाल 1978। खंजन नयन 1981। बिखरे तिनके 1983। अग्निगर्भा 1983। करवट 1985। पीढ़ियाँ 1990। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं ढलती रात 1951। तट के बंधन 1955। स्वप्नमयी 1956।
कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास है नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, अशेष 1960। अमृत राय के उपन्यास हैं बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुख दुख 1969, भटियाली 1969, धुआं 1977। क्वेश्चन नंबर 14 है कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। संजय की कहानी है कामरेड का कोट। आगे और देख लेते हैं लेखक और उनका कहानी संग्रह है। संजय की कहानी संग्रह है कामरेड की कोट 1993, नंगा 2001, भागदत्त का हाथी 1988, अखिलेश आदमी नहीं टूटता कहानी संग्रह है अखिलेश का, मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006। ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह है फेंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977। विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा 1988। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? तो हम क्वेश्चन नंबर बी है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। विश्वस्व विस्मौसम भाड़ एक पात्रीय नाटक के रूप में है। 1876 वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत ये क्या है? प्रहसन है भारतेंदु जी का। 1873 भारत दुर्दशा है 1880 में है। नाट्य या लास्य रूपक की संज्ञा दी जाती है। नील देवी 1881 गीत रूपक है। क्वेश्चन नंबर 16 है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी हरबंसलाल शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। अगला कथन है वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं किया है। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूर के बारे में नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाए। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो आपको पता ही है कि भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद या भोगवाद। अनुमितवाद का दर्शन है भट्टनायक न्याय दर्शन। उत्पत्तिवाद आरोपवाद का है भट्टलोलट मीमांसा दर्शन। अभिव्यक्तिवाद का आचार्य हैं अभिनवगुप्त शैव दर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है वक्रोक्त सिद्धांत के आचार्य हैं। ऑप्शन ए भामह, सही जवाब भामह है। वक्रोक्त सिद्धांत के आचार्य हैं ऑप्शन ए कुंतक। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कुंतक। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, अलंकार संप्रदाय भामह। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। भारत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार विश्वनाथ ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ऑप्शन बी क्रोचे। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ऑप्शन बी क्रोचे।
अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक इतालवी पाश्चात्य काव्यशास्त्री बेनेदोतो क्रोचे सन 1866 से 1952 तक के हैं। क्रोचे द्वारा 1902 में ला क्रिटिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। एस्थेटिक 1902, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920 तथा डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933 आदि क्रोचे की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेमचंद और उनका युग किसकी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं जो हम देख लेते हैं, जो हर हिंदी के कोई भी एग्जाम हो तो ये इतना सा PDF आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी स्लाइड से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिल ही सकते हैं, क्योंकि हर बार आपको हर शिफ्ट में रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन वर्ष या उनमें से कौन सी हैं कौन सी नहीं ये पूछता ही है। आइए देखते हैं रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था और सौंदर्य 1956, भाषा एवं समाज 1961, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना भाग 3 1969, 1972, 1976, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, बड़े भाई 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास सन 2001। नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, सुमित्रा नंदन पंत 1976, रस सिद्धांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न। ये क्या है? नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं। हिंदी कहानी अपनी जबानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। हंसराज रहबर की आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं। प्रेमचंद जीवन, कला और कृतित्व, प्रगतिवाद, पुनर्मूल्यांकन, गालिब बेनकाब, गालिब हकीकत के आईने में, इकबाल और उनकी शायरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम लगाना है आपको। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू 8वीं सदी के हैं, पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं, अद्दह रहमान 12वीं सदी के हैं, हेमचंद 11वीं। यहाँ एक क्रम आगे पीछे दिए हुए हैं, पहले आएंगे हेमचंद फिर अद्दह रहमान। क्वेश्चन नंबर 22 है, कालक्रम के अनुसार आपको कवियों का सही क्रम लगाना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, बिहारी 1595, देव 1673, भिखारी दास 8वीं शताब्दी 1750, पद्माकर 1753। बिहारी 1595, देव 1673, भिखारी 8वीं शताब्दी, पद्माकर 1753। देखते हैं अगले क्रम पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जन्मकाल के दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाइए। इसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है तो हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन का जीवन काल है 1907 से 2003, गोपाल सिंह नेपाली हैं सन 1911 के, नरेंद्र शर्मा हैं 1913 के, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं 1915। क्वेश्चन नंबर 25 से 24 है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम लगाइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936। यहाँ पर देख लेते हैं
मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था, मृत्यु 1964 में हुई थी। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, हिंदू 1927, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, जय भारत 1952, विश्वप्रिया 1957, वैतालिक आदि रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही क्रम लगाइए। अभी बिल्कुल अभी 1960 की रचना है। जमीन पक रही है 1980 की रचना है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 की रचना है। जो बाघ लंबी कविता है उसका क्रम नहीं दिया हुआ है जीवन प्रकाशन वर्ष, लेकिन वो बाद में ही आएगी। देखते हैं केदारनाथ सिंह के काव्य जो संग्रह हैं उनका क्रम। अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही 1980, यहाँ से देखो अकाल में सारस 1989, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं 1995, बाघ जो लंबी कविता है, तौसाय और साइकिल 2004। आज हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक। PYQ सीरीज 2016 का मॉडल पेपर है, तो इसका हम पार्ट 1 है, ये हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। पार्ट 2 के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे अगले 25 क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।